आप लोग। आज हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ाना है। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 टाइप का होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है जो, जैसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वाला इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड वाला जो है वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का समीकरण हिंदी में कहते हैं गति का समीकरण। गति का समीकरण। अब देखिए एक चीज समझिए, एक होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, एक होता है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन अलग है कि जैसे कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से तो इन मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई हो। ये पहला वाला हो गया। सेकेंड वाला है कि फोर्स इज इक्वल टू एफ इक्वल टू एम इंटू ए। थर्ड वाला इक्वेशन लॉ ऑफ इक्वेशन है, लॉ ऑफ मोशन है, वो लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें क्या, एवरी एक्शन है अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं, तो वो लॉ ऑफ मोशन है। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये इक्वेशन देखिए है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन है, वो लॉ ऑफ मोशन है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें देखिएगा आप लोग क्या क्या चीज है, जैसे कि टी टाइम में, टी क्या है? टाइम बताएगा सेकेंड में। टी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। टी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट मान लो a से b तक जा रहा है, ठीक है ना, टी टाइम में, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है या मैन है जा रहा है a से b तक टी टाइम में, तो उसकी इनिशियल स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है u है, ठीक है। एक्सीलरेशन उसका a है, एक्सीलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम a है, और v उसकी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें आ गया s जो क्या है, इसकी चली गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। देखिएगा इसमें क्या होगा, आपने देखा v का मतलब क्या है, u का मतलब क्या है, a का मतलब, t का मतलब क्या है, और s का मतलब क्या है। इस पूरे इक्वेशन में आपने जान लिया कि किस तरीके से ये होगा, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर अभी आगे करा रहे हैं। ठीक है, अब हम ये जानेंगे, आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के क्लास 9 में इसको प्रूव किया गया है कि कैसे ये फार्मूला आया होगा ये, ठीक है। ये फार्मूला ग्राफिकल मेथड से आप में है कोर्स में, तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये दो को मिटाते हैं और एक को सॉल्व करते हैं, कैसे ये आया होगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमको लाना है, तो एक ग्राफ ड्रा किया गया है, ग्राफ, ठीक है। अभी हम समझाएंगे इसको, ये क्या क्या चीज है। ये इस तरीके से है और इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन में इसको, इसके पैरेलल ये रहेगा, ये पैरेलल है, देखिए, ठीक है। ये पैरेलल है इसके, इसका नाम रख दें ओ ए ई बी डी और ये सी, ठीक है। ठीक, देखिए ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा ओ से, ठीक है, और टी टाइम में ये वाला ओसी जो है ना, ये टी को दिखा रहा है, यानी ये पूरा दिखा रहा है टाइम इन सेकेंड, टाइम, ठीक है ना। टाइम दिखा रहा है किसमें? सेकंड में,
सेकेंड, ये वाला जो है एक्सिस टाइम दिखा रहा है, टी टाइम में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u, क्या चीज है, u है, इनिशियल वेलोसिटी u है। तो जितना OA यहाँ पर देखेंगे आप तो OA पैरेलल है CD के, तो अगर ये u है तो ये भी u होगा, ठीक है ना, रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल में ये और ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर। अच्छा ये क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है क्या, ये वाला एक्सिस जिसे वाई एक्सिस कह सकते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, लेकिन आफ्टर टी टाइम इसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो यहाँ E पर पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई v, ठीक है ना, कितने टाइम में, टाइम t में। तो अब यहाँ पर देखोगे तो OC पैरेलल है, OC पैरेलल है AD के, तो AD यहाँ पर लिख दिया गया, OC पैरेलल है AD के, तो ये t है तो ये भी t होगा, ठीक है। अच्छा तो ये बताइए, एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, यहां पर देख लीजिए, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ये होता है फार्मूला, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से ये आया है। अभी हम इसी से हमको ये वाला इक्वेशन फर्स्ट लाना है, ठीक है, ठीक। इसे हम कौन सा ग्राफ बोल सकते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन को बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, देखो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, इसलिए इसका नाम होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जरा हम देखते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या चीज, OC इज इक्वल टू टी लिख सकते हैं, क्यों, OC बराबर t है, OA बराबर u, OA इक्वल टू u लिखेंगे क्योंकि ये OA बराबर u है, तो DC बराबर भी यही हो जाएगा, DC या CD कह लो, CD अच्छा लग रहा है, ठीक है, CD बराबर v होगा, ठीक है ना। लेकिन AE अभी AE नहीं करेंगे, OA या BC, चलो BC बराबर क्या होगा, v होगा, क्यों, इनिशियल वेलोसिटी u थी, ठीक है, लेकिन फाइनल यानी यहां से यहां तक जब हुआ तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो यहां से यहां तक जो होगा वही यहां से यहां तक होगा क्योंकि पैरेलल है, तो BC इक्वल टू v के बराबर हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का टोटल दिया है, तो BC बराबर v। तो अगर हमको ये निकालना रहे BD तो क्या आएगा, देखिए जरा, BD क्या आएगा, सिर्फ इतना निकालना रहे तो यहां से यहां तक की वैल्यू v है, यानी BC की वैल्यू v है, तो BC यानी कि v, तो BC माइनस कर लें, BC में से अगर हम CD घटा दें, जैसे ये पूरे में से इतने में से इतना घटा दें तो ये इतना बच जाएगा, तो वही BD आएगा। यहां पर BC इक्वल टू है आपका v और माइनस CD बराबर u होगा, क्योंकि OA और CD u है, तो ये v माइनस u हो गया, BD की वैल्यू हो गई, ठीक है ना, BD की वैल्यू कितनी आई, v माइनस u, ठीक है। और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, इसे कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, BD को क्या कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, चलिए इसको हम सेकेंड मान ले रहे हैं या फर्स्ट ही मान ले रहे हैं, ठीक। तो एक्सीलरेशन A बराबर हो जाएगा आपका BD क्यों रखा, चेंज इन वेलोसिटी यही भी है, v माइनस यू, BD अपॉन टाइम क्या होगा, OC। आगे क्या आ जाएगा, देखिए आगे आ जाएगा A इज इक्वल टू BD की जगह v माइनस यू लिखिए, v माइनस यू अपॉन OC लिखेंगे T, ठीक है। तो अगर हम इसका अपॉन 1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AT बराबर v माइनस यू,
ये आ जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, या इसी को हम लिख सकते हैं v, ये v को उधर ही रहने दो, u को इधर लाओ प्लस हो जाएगा, तो u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। देखिए यही लाना था। अब जरा एक बात समझिए, यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे, ये कुछ लोग सोचते हैं कि ये माइनस यू, ये v को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तब भी बात वही रहेगी। देखिए ये बराबर के इधर जब माइनस यू आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो u प्लस ए टी इसलिए एक तरफ हो गया और v एक तरफ हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया, इसे नोट करिए, फिर सेकेंड वाला कराएंगे। ठीक है, ये हम अब इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये मिटा दे रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन हमको लाना है। अब सेकेंड वाला इक्वेशन कैसे आएगा? सेकेंड इक्वेशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन है क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। सेकेंड इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हमको लाना है। s क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया है t टाइम में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर किया है, वो ये s है। वही वाला हमको लेकर के आना है, ये वाला पूरा रिलेशन लेकर आना है। तो पता है ये क्या होगा, s बराबर डिस्टेंस कवर्ड, s बराबर जानते हैं क्या होगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा। देखिए ये पूरा एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया। तो उससे हम निकाल लेंगे कितना एरिया कवर किया है, तो ये रिलेशन आएगा। तो s बराबर हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी का पूरा एरिया। अच्छा, इसी में हम देख सकते हैं कि दो ज्योमेट्रिकल शेप है, एक रेक्टेंगुलर और एक ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल में मतलब इसको एरिया ऑफ ओ ए बी सी को हम इसको जोड़ दें, फिगर 1 और फिगर 2 को जोड़ दें तो टोटल एरिया निकल आएगा। फिगर 1 एक ट्रायंगल है और ये 2 वाला क्या है, 2 वाला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर। ठीक है, और ये कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा है, राइट एंगल, क्योंकि ये सीधी लाइन है और उस पर क्या है, ये भी पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और 90 डिग्री के एंगल को ही कहते हैं राइट एंगल। अब हमारी बात सुनिए, एक बात और है कि इसके एरिया और इसके एरिया को हम जोड़ दें तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दी रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड। तो चलिए करिए, लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ हो गई टी, लेंथ हो गई टी। तो सॉरी, इसे हम पहले लिख दें, एरिया ऑफ ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ए डी बी। कहने का मतलब इसका एरिया यानी ये ए मिला के ओ ए बी सी के बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ओ ए डी सी कैसे होगा, लेंथ इसकी टी है और इसमें मल्टीप्लाई कर दें इसकी ब्रेड्थ से, u है। तो चलिए ये हो गया u इंटू टी, हमने पहले लिख लिया है क्योंकि इस फार्मूले में पहले है, ut पहले है, तो यहाँ पर लिख लिया u इंटू टी, और प्लस एरिया ऑफ ए बी डी एक ट्रायंगल है जिसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये है, ठीक है, और हाइट ये है। तो हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा जी, टी है, हाइट क्या है इसकी टी मान लिए, तो बेस क्या होगा बी डी। तो बी डी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर अभी निकाले थे, बी डी बराबर क्या निकाले थे, v माइनस यू, बी डी बराबर निकाले थे v माइनस यू निकाले थे अभी। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे में से इतना निकल जाएगा, ठीक है ना, तो v माइनस यू बराबर बी डी आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू। ठीक है, आगे करेंगे तो ये बन जाएगा यू टी प्लस हाफ। ठीक है, अब ये t है v माइनस यू, तो v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन है
v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू अगर होगा यानी u इधर आएगा बराबर के, u बराबर के इधर आएगा तो माइनस आ गया, बराबर ए टी हम लिख सकते हैं। देख रहे हैं आप, v माइनस यू की जगह हम लिख सकते हैं ए टी, तो ये पहले से t था और इस पूरे v माइनस यू को लिखेंगे ए टी, ठीक है, ए टी लिख दिया। अब आ गया ये यू टी प्लस हाफ और ए टी का स्क्वायर, ये हो गया आपका s, ठीक है। तो यही हमें लाना था, ये देख लीजिए ध्यान से, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। इसे नोट करिए, फिर कमेंट करिए जहां समझ में नहीं आया, फिर हम उसको बताएंगे। चलिए ठीक है, इसे हम पोजीशन, ठीक है, पोजीशन और टाइम ग्राफ भी कहते हैं, पोजीशन और टाइम, क्योंकि आफ्टर टाइम टी ये किस पोजीशन पे पहुंचा है डिस्टेंस कवर करके। तो ये हो गया सेकेंड वाला इक्वेशन। अब हमें थर्ड इक्वेशन को लाना है बाय ग्राफिकल मेथड, दैट इज थर्ड इक्वेशन इज हियर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसमें क्या है, अगर कोई एक्सीलरेशन a से, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a से बॉडी मूव कर रही है, तो हम उसमें निकालेंगे वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी, ठीक है, इसे कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ कहते हैं, पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे क्या होगा इसमें। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये पूरा ट्रेपेजियम दिख रहा है, ट्रेपेजियम हम निकालेंगे, S इज इक्वल टू एरिया होता है, डिस्टेंस कवर्ड होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी को S बोलते हैं। तो S बराबर हम लिखते हैं, लिख सकते हैं इसमें एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब ट्रेपेजियम को यहां मैं लिख के समझा दे रहा हूं कैसे होता है। जैसे ट्रेपेजियम इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए, ट्रेपेजियम का मतलब होता है ये दो लाइन पैरेलल होगी, ठीक है, दो लाइन पैरेलल होगी। तो यहां पर देख रहे हैं ये वाली लाइन कहां गई, एक मिनट, ये वाली और ये वाली पूरे में पैरेलल है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, समझ में आएगा अभी। ट्रेपेजियम क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये देखेंगे आप लोग। देखिए ये वाली और ये वाली पैरेलल है, ओ ए बी सी की बात हो रही है, ओ ए बी और सी में ये वाली लाइन, ये लाइन पैरेलल है, भले से ये छोटी है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ इस टाइम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, ओ ए बी सी कर रहे हैं। तो ये और ये पूरी बी सी पैरेलल है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है यही ओ सी ही तो होगी, ये हाइट जो होती है। तो इसकी बीच की हाइट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं या इसको निकाल सकते हैं, इसके बीच की सीधी हाइट। तो इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, और क्या होगा इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब होगा, ये फार्मूला हो गया कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ लिखेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब इसको और इसकी वैल्यू को जोड़ेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस जो है टी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो जरा लिखिए, चलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ, पहले हाफ लिख लिया, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये देखो ओ ए प्लस बी सी हो गया, मल्टीप्लाई क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम का मल्टीप्लाई, यही तो इनके बीच की दूरी है जो सीधी सीधी है, तो टी है। तो चलिए टी लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये टी की जगह पर एक लाइन बढ़ा के ओ सी भी लिख सकते हैं, तो एक लाइन बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। तो हाफ ओ ए प्लस बी सी क्या होगा, ओ ए यू है, प्लस बी सी क्या है,
कहाँ गया, बी सी वी है, बी और सी पूरा वी के बराबर है। यहां पर मैं फिर से लिख दे रहा हूं बी सी इक्वल टू वी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी और फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा ओ सी बराबर टी से, ओ सी बराबर टी से, और यहाँ पर आपका एस रहेगा, डिस्टेंस कवर्ड है, एस रहेगा। तो जरा टी बराबर निकालिए, तो क्या आ जाएगा जी, टी बराबर अगर निकालें इसी फार्मूले से, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इससे निकालेंगे टी, तो जानते हैं क्या आएगा, टी रहेगा v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा। याद रखिएगा एक ही इक्वेशन को कई तरीके से किया गया है। t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू और a इसके अपॉन में आ जाएगा। अब देखिएगा जरा, हाफ u प्लस v और t की जगह पर रख दिया v माइनस यू, ये वाला v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जरा एक बार देखिएगा, ये पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और 1/2 को हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 1/2 वही मल्टीप्लाई में ना हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम, चलिए एक मिनट हम यहाँ बढ़ा लेंगे, अब हाफ हाफ था ये, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगा तो ये आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे v प्लस यू, u प्लस v को v प्लस यू लिख दिया, और ये हो गया v माइनस यू, और अपॉन में हो गया 2 का मल्टीप्लाई a में, तो 2a हो गया, ठीक है, 2a हो गया। जरा आप देखिएगा एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी, और दूसरे में a प्लस बी, इसी पे ये है a प्लस बी a माइनस बी। तो जानते हैं क्या आ जाएगा, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है तो मैं इसे मिटा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कर लेंगे। तो हमने क्या लिखा है, s इज इक्वल टू v प्लस यू और v माइनस यू अपॉन 2 इंटू ए। तो इसका मल्टीप्लाई, इसका अपॉन कुछ नहीं तो एक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2as इधर आ गया, 2as इज इक्वल टू v प्लस यू v माइनस यू, v, तो ये जानते हैं क्या है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस, ये u है, माइनस u का स्क्वायर। हमें निकालना है v स्क्वायर की वैल्यू, तो v स्क्वायर को उधर रहने दो, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2as प्लस u का स्क्वायर बराबर v का स्क्वायर, यही हमें लाना था, ठीक है, यही रिलेशन हमें लाना था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इस एक ही ग्राफ से तीनों इक्वेशन को प्रूव हो गया ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक बचा है, उसे करा देंगे, और एक दो न्यूमेरिकल, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मोशन, ठीक है। लगे रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, बहुत आसान है, एक दो बार करेंगे तो आता जाएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं।